सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो डायनामिक लीडर जो मामा नतुंग जी को और पेमा खांडू गवर्नमेंट को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सबसे पहले कि उसका जो विज़न है, ड्रीम है, जो हमारा जो 11 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी और इस कमिंग को एक तो एजुकेशनल हब बनाने का जो सपना जो दोनों ने देख रहा है, हमारा स्पेशली हमारा मंत्री साहब ने देख रहा है, उसका विज़न को हम लोग रेस्पेक्ट करते हुए और स्पेशली हम लोग का ये एरिया जो है एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया है, तो उसको देखते हुए मैं ध्यान में देखते हुए हम लोग ने जब एग्रीकल्चर कॉलेज का जब प्रपोजल आया तो सर ने हम लोग को जो ऑफ़र किया है उसका यहाँ का जो पोटेंशियल को देखते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कॉलेज खुलने का पोटेंशियल को देखते हुए सर ने हम लोग को ऑफ़र किया। तो हम लोग ने बस्ती वालों ने सब मिल कर के, हमारा 2 बस्ती है नेपिंग और वाते बोल के 2 बस्ती है, 2 बस्ती ने हम लोग ने ये सीरीज़ ऑफ मीटिंग बैठ करके हम लोग वॉलेंटियरली अभी ये प्लेन लैंड हम लोग 40 हेक्टर्स का प्लेन लैंड हम लोग दिया जा रहा है। उसके बाद में गवर्नमेंट चाहने से जो हम लोग का जो अभी से पहाड़ का जो ज़मीन है उसको भी हम लोग देना चाहेगा। और मकसद तो ये है कि हमारा इस कमिंग में भी एजुकेशनली आगे बढ़े और एग्रीकल्चर सर ने जो अभी कहा है कि जो एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर में जो करना चाहेगा, एग्रीकल्चर में जो पढ़ना जो चाहेगा बच्चा जो है उसको हम लोग फैसिलिटेट करने जा रहा है। सर यूजुअली जब भी कोई सरकार ऐसे इनिशिएट लेता है या ज़मीन किसी से लेता है तो कंपनसेशन लोग लेते हैं, तो आपकी तरफ से नहीं लिया गया, तो इन रिटर्न में एश्योरेंस सरकार की तरफ से कुछ आपको देने का ऐसा बात रखा है या आप लोग की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ रखा गया? हम लोग ने सबसे फर्स्ट तो ये है कि हम लोग ये चाहे कि लैंड को फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा चीज़ है। तो फ्री ऑफ आपका लैंड को कंपनसेशन लेना है वो इतना बड़ा काम नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ने गवर्नमेंट से कोई भी अभी तक डीड ऑफ एग्रीमेंट हम लोग को उसका रिटर्न में हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, हम लोग का कुछ मांग नहीं है। सबसे पहले हम लोग का ये ड्रीम है कि हमारा बस्ती का ये एरिया का ये डिस्ट्रिक्ट का ये ड्रीम है कि एग्रीकल्चर ये बस्ती में बने। सर आपने आज यहाँ के जो एग्रीकल्चर जो आने वाले समय में आज के जो फील्ड में आप विजिट कर रहे हैं इसके बारे में तो डिटेल बताएगा क्या है एग्जैक्टली? ये अपना जो वेस्टर्न अरुणाचल में है एक एग्रीकल्चर कॉलेज का बहुत ज़रूरी था कि वैसे तो पूरा अरुणाचल में ज़रूरी है और कुछ ईस्टर्न अरुणाचल में भी है हमारा पासीघाट में, और जिसमें से आज का तारीख में हमारा जो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर पढ़ने वाला बच्चा लोग वो सिलेक्शन में काफ़ी बाहर में जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, मुंबई जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है और आपका दिल्ली जा रहा है, देहरादून में जा रहा है, वहाँ जाकर पढ़ रहा है लोग। तो सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी ने इसको रखते हुए ध्यान में रखते हुए कि अपना प्रदेश का लोग क्यों बाहर में जाकर पढ़े, ताकि वो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर कॉलेज जो है क्यों अपना स्टेट में हो। तो उसके लिए लास्ट टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने असेंबली में और बजट में ये प्रावधान रखा कि वेस्टर्न अरुणाचल और वेस्टर्न अरुणाचल में हमारा एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का कॉलेज होना चाहिए कि ताकि हमारा बच्चा लोग आने वाला जो पीढ़ी है जो स्टूडेंट्स हो बाहर में पढ़ना ना पड़े और वहाँ में ट्रेनिंग लेना ना पड़े। इसलिए उसको साइट सिलेक्शन किया कि इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में, और इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में से भी सबसे बाइबल जगह और सुंदर जगह बाइबल जगह जो एसेसेबल है, हाईवे भी सामने है, रास्ता कनेक्टिविटी है, बिजली कनेक्टिविटी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरा यहाँ सही है कि अपना वांते में। तो वांते में यहाँ में असेंबली में पास हुआ, कैबिनेट में भी निर्णय लिया। तो उसके लिए मैं खास करके यहाँ का जनता की ओर से और पूरे इस कमिंग की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना बच्चा का पढ़ने वाला स्टूडेंट का भविष्य को ध्यान में रख के बाहर ना जाना पड़े, उसके लिए वो कॉलेज हम हकीकत में यहाँ बनने जा रहा है। तो इसमें लास्ट ईयर हम लोगों ने 2 करोड़ सरकार ने 2 करोड़ का बजट रखा था और असेंबली में भी ये पास हुआ, बजट में पास हुआ, लेकिन कोरोना के चलते वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इस बार वो 2 करोड़ को एक लैंड डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर के लिए इनिशियल आर्किटेक्चर लैंड डेवलपमेंट के लिए वो फंड को अभी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और साथ में यहाँ का मोस्ट सीनियर एंड ऑफिसर्स DDAC हमारा कातारंगमो जी यही गांव का नेटिव प्लेस का है, तो मैं उन सबको और गांव वालों को खास करके उसका भी काफ़ी इनिशिएट और काफ़ी योगदान है। तो इतना सुंदर ज़मीन और इतना बड़ा ज़मीन जो अपना
सदियों से पानी खेती करके आया हुआ ज़मीन को डोनेट किया और गांव वालों ने समझा कि फ्यूचर में एजुकेशन का क्या वैल्यू है। और सब इसी गांव के लिए बोल के नहीं, पूरा प्रदेश के लिए अरुणाचल में क्या एजुकेशन का क्या वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए समझते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना बड़ा लैंड ज़मीन दिया और सुंदर लैंड जिसमें हमको बोल्ड काटना नहीं पड़ेगा, पूरा प्लेन ज़मीन दिया। आप लोग भी देखिए उसमें बुलडोजरिंग पूरा किया हुआ है। तो इसके लिए मैं पूरा यहाँ वहाँ थे एरिया का और यहाँ का खास करके यहाँ का गांव और हमारा कातारंग मोजी का दीदी एसी साहब का गांव को और यहाँ का गांव बुरा और यहाँ का पंचायत लीडर सीनियर लीडर को सरकार की ओर से टीम अरुणाचल पेमा खांडू जी के सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरा प्रदेश की ओर से जनता की ओर से आपने बहुत मूल्य काम किया इस प्रदेश का पढ़ने लिखने वाला और स्टूडेंट के लिए जो ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट में। नहीं तो अभी कहीं देखिए दूसरा जगह में गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जाता है तो वहाँ में कंपनसेशन चाहिए। तो अपना यहाँ में लोग इतना काइंड हार्टेड है कि चीज़ को समझ के फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी आने वाला जो बजट में और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग बजट में रखेंगे और ये लैंड डेवलपमेंट और उसके लिए इस साल का हम लोग फंड रखा था और आर्किटेक्चर के लिए और PWD एजेंसी उसको हमारा यही साहब कपिल नथुंग जी भी यहाँ आया हुआ है तो उनका डिपार्टमेंट PWD का डिपार्टमेंट की ओर से सारा उसका एजुकेशन का भी वो डिपार्टमेंट पूरा उसको करेंगे। सर क्या आप बता पाएंगे कि ये टोटल एकर्स कितना है? अभी तो फ़िलहाल टोटल तो फ़िलहाल तो मेरे पास में अभी एक्चुअल रिकॉर्ड तो नहीं है बट गोलमोल रफली कुछ 50 से एबव होगा, 40-50 से एबव होगा। तो एक्चुअल रिकॉर्ड तो अभी हम लाया नहीं है, उसको हमें डिपार्टमेंट से मांगेगा। और आई थिंक कॉलेज के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए आई थिंक ये इज़ मोर देन इनफ। ग्राउंड भी बनेगा और मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सुंदर एक फुटबॉल ग्राउंड भी हो और हेलीपैड भी हो और कुछ जगह में और कोने में वो प्लांटेशन करने का भी जो एग्जाम्पलरी प्लांटेशन करने का भी वो ऊपर में भी ऊपर तरफ में भी पब्लिक देने के लिए तैयार है। जो ये रास्ता से ऊपर में भी पहाड़ में भी देने के लिए पूरा तैयार है। कितने साल तक इस कॉलेज को मतलब टारगेट रखा है इसको बनाने का या आगे का प्लान क्या है, मतलब कितने साल के अंदर? नहीं, गवर्नमेंट तो सरकार का तरफ से अभी हम लोग उसको फेस मैनर में करेंगे, फेस वाइज में। अभी इस बार लैंड डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर के लिए 2 करोड़ का फंड दिया, वो UC सबमिट करने के बाद देन हम लोग इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो भी वन गो में नहीं होगा, अकॉर्डिंगली कितने साल पे कितने खर्च हो सकता है और कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है उसी हिसाब से एज़ पर DPR का हिसाब से और टेक्निकल डिपार्टमेंट का उसका सजेशन का काम जितना कर सकता है। सरकार फंड देने में कमी नहीं है बट काम इनपुट कितना हो सकता है, कितना कर सकता है, कितना काम ले सकता है, उसी हिसाब से हम गवर्नमेंट जो फंडिंग करेंगे।